Infinity Classes. Endless Learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे। हम पिछले क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे। जहाँ टॉपिक ख़त्म किए थे उससे आगे हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बीच में 2-3 दिन का थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन को। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। हम लोग रिलेशन पढ़े थे किसके बीच में? रिलेशन पढ़े थे कोफिशिएंट एंड रूट्स के बारे में। यहाँ तक पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में ऑलरेडी हो चुका था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रूट्स अंडर स्पेशल केसेस। डिफरेंट केसेस में रूट्स अपना कैसे बिहेव करेगा उसको हम आज देखेंगे। चलो देखते हैं। पहला क्या है? अगर कहीं ax² + bx + c = 0 कोई इक्वेशन हमको दिया गया है, हम जानते हैं कि जहाँ a b c अपना क्या होता है, रियल नंबर होता है, एंड a ≠ 0 होता है। यहाँ तक जानते हो कि नहीं जानते? अगर हम मान लें कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका? ax² + bx + c = 0, देन अल्फा प्लस बीटा = कितना हो जाएगा? -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर यहाँ तक ये हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ और हम पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से रिप्रेजेंट करते थे, क्या था अपना? b² 4ac। यही था कि नहीं था? चलो इतना तो हो गया ax² + bx + c के बारे में, जो पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे। चलो अब आज देखते हैं। आज हम पहला केस उठाते हैं। पहला केस क्या है? अगर हमको ये कह दे कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तब क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर अपने पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, यही तो है अपना इक्वेशन, कुछ और है? यही है। अब हम लोगों से कह दिया जाए कि इसका अगर मान लो एक रूट्स अल्फ़ा है तो दूसरा रूट्स कितना हो जाएगा? -α होगा कि नहीं होगा? होगा, -α होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सम ऑफ रूट्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट्स करोगे कितना आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस -α कितना होता है? -b/a के बराबर होता है। लेकिन ये देखो, ये तो इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल कितना हो जाएगा? b = 0 फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं हम भाई? d > 0 रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो हमको कंडीशन क्या मिला कि अगर हमको कहीं ये दिखाना पड़ जाए कि अपने रूट्स जो हैं इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं, तो उसके कंडीशन क्या मिले? एक तो मिला b जो है अपना b 0 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हमको क्या मिला? d > 0 हो चाहिए। ये कहीं भी दिखा देंगे तो अपना रूट्स जो होगा इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा। नहीं समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और देख लो। तो क्या हुआ कि इक्वेशन ax² ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, जो कहीं ऑब्जेक्टिव में दिखाना हुआ कैसा कुछ, तो उसके लिए कैसे दिखाएंगे वो देखो। कहीं ax² + bx + c = 0 हमको दिया गया। अगर इसको दिखाना पड़े कि इसके एक रूट्स जो हैं, इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं और उसके साइन नेगेटिव हैं, मतलब अपोजिट हैं। अगर अपोजिट साइन और इक्वल दिखाना हुआ, तभी थोड़ी देर पहले बताया कि b 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ax² b 0 है तो +c = 0 हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x² = -c/a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा कुछ है तो x = क्या? अब x हमेशा क्या होगा? x² लिखा है, इसी में लिख देता हूँ, क्यों बार बार लिखना।
क्वेश्चन में ये देखो जो हमको इक्वेशन मिल रहा, इसमें हमको साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये हमेशा तो पॉजिटिव होगा। अब ये इसके आगे माइनस लगा है तो ये निगेटिव आ रहा था। अब निगेटिव आ रहा तो इसको पॉजिटिव होने के लिए ए एंड सी जो होगा डिफरेंट साइन के होंगे कि नहीं होंगे? डिफरेंट साइन का होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर ए जो है अपना ग्रेटर देन जीरो रहा होगा तो सी अपना लेस देन जीरो होगा। एंड अगर ए नहीं, इसको मिटाओ, अच्छा चलो लिख देता हूँ, ए लेस देन जीरो रहा होगा एंड तब सी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो रहा होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब आगे बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो डी निकालते हैं, डी देखते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है अपना जो डी होता है, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ए एंड सी कह रहा है कि डिफरेंट साइन के हैं, तो डिफरेंट साइन के हैं तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव से निगेटिव गुणा होगा पॉजिटिव आएगा। तो क्या ये कुछ और नहीं, बी स्क्वायर समथिंग पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? अगर ये बी स्क्वायर समथिंग पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर हमेशा जो होगा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। ये जीरो या जीरो से बड़ा है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब कभी भी हमको अगर बाई चांस इक्वेशन कोई दिया गया है, अगर उसके बोले कि मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उसके साइन अपोजिट हैं, तो हम केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करा दें तो अपना काम बन जाएगा। उस कंडीशन क्या है? बी इज इक्वल टू जीरो। अगर यही दिखा दें तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? चलो देखते हैं कैसे करेगा, क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? अगर हम क्वेश्चन के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in sign. Find the value of k की वैल्यू निकालना है। चलो देखते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या आ रहा है? क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि साफ साफ देखो, क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि जो क्वेश्चन में हमको बोला है कि सबसे पहले यही था। हमको देखो रूट्स क्या बोला है, रूट्स अपना है क्या? ये कह रहा है कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। ये क्वेश्चन में लिखा है, कंडीशन जो लगाना क्वेश्चन में जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग लगाना। ठीक, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो सलूशन देखते हैं क्या होगा। अब देखो इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, अभी थोड़ी देर बताया कि डी को चेक करना जरूरी नहीं, हम केवल बी को चेक कर सकते हैं। तो बी क्या रख सकते हैं? जीरो। तो जी जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? अब ये कितना हो जाएगा? के इसका फैक्टर करोगे तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर के कामन कर लेते हैं। के कामन करोगे कितना हो जाएगा? के माइनस 2 माइनस 1 के माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? के माइनस 1 के माइनस 2 ये बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको जो बराबर 0 है तो ये जो फैक्टर आए, ये जो दो फैक्टर आए तो एक इसको के माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, एक के माइनस 2 को 0 के बराबर रख दो, रख दोगे तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। के बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर ऐसा कुछ आ गया, अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर ऐसा आ गया के 1 आ गया, के इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन हमको इक्वेशन क्या दिया था? अपना इक्वेशन दिया था के माइनस 1 की एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अपना को इक्वेशन दिया था ये चीज़। अब के इक्वल टू 1 पे देखो, जैसे ही के इक्वल टू 1 लेंगे तो अपना ये जो इक्वेशन दिया गया क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा, तो ये नॉट पॉसिबल।
ये इक्वेशन को हम ले ही नहीं सकते। अगर इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते फिर के इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू होगा के इज इक्वल टू 2 होगा, यही अपना आंसर है। 1 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि 1 को लेते ही अपना देखो ये वाला पार्ट 1 पार्ट जैसे लोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं तो 2 रूट्स कहाँ से आएंगे भाई, इसीलिए के इज इक्वल टू 2 अपना सोल्यूशन हो जाएगा। चले आगे बढ़े हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ट्रिक टाइप कर लिख लो, ये ट्रिक है एग्ज़ाम वगैरह में कैसे करेंगे। अगर रूट्स आर अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन 0, ये चेक करना ज़रूरी नहीं है, केवल हम यही इतना चेक कर लें, ओनली चेक ए सी लेस देन 0। अगर ए सी देख लेंगे, अगर लेस देन 0 है तो डी ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चले आगे बढ़े फिर दूसरा केस। अगर रूट्स जो हैं अपने रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल हो तब क्या होगा, मान लो अपना इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर इसका एक रूट्स एल्फा रहा होगा तो दूसरा रूट्स कितना रहा होगा, रेसिप्रोकल कह रहा था, एक 1 अल्फा रहा होगा कि नहीं होगा। तब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे कितना हो जाएगा, एल्फा इंटू 1/अल्फा करोगे, ये कितना होता है c/a होता है, ये कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कंडीशन हमको क्या मिला, c इज इक्वल टू a मिला कि नहीं मिला, मिला। चलो फिर देखते हैं। अब रियल रूट्स के लिए डी जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, तो उस बाद में देख लेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लिख भी देता हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा है कि रियल एंड रेसिप्रोकल, अगर ऐसे कहीं लिखा गया तो इस कंडीशन में अपना क्या होगा, a बराबर हम c चेक करेंगे एंड d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चेक करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं तब पता चलेगा। क्वेश्चन, अगर कहीं लिखा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अपना क्या है, p माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2p माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, फाइंड p। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करना तो कितना हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। अब रूट्स हमको कह रहा है कि जो रूट्स है हमारे इक्वेशन के वो क्या है, रेसिप्रोकल। अभी थोड़ी देर पहले इसी की थ्योरी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो रेसिप्रोकल होने पे ए बराबर सी हम चेक करेंगे तो ए बराबर सी कितना होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमको रेसिप्रोकल ही क्या है। तो ए बराबर सी चेक करो तो ए कितना है p माइनस 3, सी कितना है 2p प्लस 1, चेक करो कितना हो जाएगा, ये p हो जाएगा, p इज इक्वल टू -4। एक आंसर अपना ये आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 रियल एंड रेसिप्रोकल, रियल है और रेसिप्रोकल है, देन फाइंड k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 है। तो अभी इसका कंडीशन बताया कि a इज इक्वल टू c होता है, तो a कितना है यहाँ 5 है, c कितना है k है, k इज इक्वल टू 5। a k इज इक्वल टू 5 ये ऑप्शन में ज़रूर दिखेगा और दिखते ही टिक करके भाग जाओगे जहाँ अपना गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि रियल एंड रेसिप्रोकल कह रहा है, यहाँ हमको रियल चेक करने के लिए बोला है। तो रियल चेक करने के लिए अपना कंडीशन क्या होता है, डी निकालते हैं, डी निकालो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 20k, हमको k इज इक्वल टू 5 मिला है। तो 4 माइनस 20 इंटू 5 कर दोगे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, निगेटिव ऑफ 96। डी अपना क्या आया, निगेटिव आया। और हमको कह रहा है कि रियल चाहिए, जो कि हमको डी जब नेगेटिव आ जाए हमको कौन सा रूट से देता है, इमेजिनरी रूट से देखता है। अगर हमको डी इमेजिनरी रूट से दे रहा है और हमको रियल पूछा है तो ऐसा इसका मतलब होगा कि ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करता।
नो वैल्यू एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं। अगर ऐसा कहीं दिया जाए कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, यहाँ देखो इक्वल नहीं लिखा, ध्यान देना। अपोजिट साइन के रूट्स कब होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, कि एक रूट पॉजिटिव होगा एंड एक रूट नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये तुम्हारा इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अगर दो रूट्स, एक अल्फ़ा रहा होगा एक बीटा रहा होगा, तो अगर ये अल्फ़ा रहा होगा तो अगर जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव रहा होगा, अगर ये पॉजिटिव रहा होगा तो ये नेगेटिव रहा होगा, अगर ये नेगेटिव रहा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसमें से एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो अपन क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब अगर इसका हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है? सी बाई ए। होता है कि नहीं होता? अब यहाँ देखो कह रहा है कि एक रूट और ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसीलिए इतना 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये लेस देन 0 कब होगा? ये तभी होगा जब सी एंड ए, अगर ये नेगेटिव तभी होगा। देखो ये नेगेटिव, सी बाई ये नेगेटिव किस कंडीशन में हो सकता है भाई, ये बता सकते हो क्या? सी बाई ये नेगेटिव तभी होगा जब सी एंड ए आर डिफरेंट साइन, ये डिफरेंट साइन के रहेंगे तभी नेगेटिव होगा। अच्छा, एंड इसका डी क्या होगा? डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे जब डी निकालोगे, डी निकाले थे तो क्या निकाले थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले थे। अभी थोड़ी देर ऊपर पहले हम देख चुके हैं कि ए एंड सी आर डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट साइन, अगर ये डिफरेंट साइन के हैं तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी बी स्क्वायर सम पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये ऐसा कुछ होगा तो डी हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? इस कंडीशन में भी हम ये चेक कर सकते हैं, केवल अगर हमारा रूट्स आर अपोजिट साइन, तो केवल एक ही कंडीशन अगर चेक कर लें तो कंडीशन अपना क्या बना? एक तो ये चेक कर सकते हैं कि ए बराबर सी होना चाहिए, ए बराबर सी नहीं, ए एंड सी आर डिफरेंट साइन होना चाहिए। ठीक, ए एंड सी आर डिफरेंट साइन। और अगला कंडीशन क्या बना अपना? डी ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा जब डिफरेंट साइन का होगा। तो अगर यही अपना एक केस चेक कर लेंगे तब भी अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर होगा और बढ़िया। क्वेश्चन क्या रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। हमको इक्वेशन क्या दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं अपोजिट साइन के हैं। तो हमने बताया कि क्या चेक करना है, ए जो होगा ए जो होकर सी के बराबर हो जाए। तो ए अपना यहाँ क्या है? ए जो इक्वल टू 1 है। 1 जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ ए जो इक्वल टू सी नहीं होता भाई। ए एंड सी डिफरेंट साइन होता है, ए एंड सी आर डिफरेंट साइन। ठीक, तो एज इक्वल टू 1 आया जो 0 से बड़ा है। तो अब 100% श्योर है जो सी इक्वल टू m माइनस 2 है ये लेस देन 0 होगा, तभी दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे कि नहीं होगा? ठीक, चलो देखते हैं फिर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि m माइनस 2 जो होगा लेस देन 0 होगा, m जो होगा वो लेस देन 2 होगा। अगर m लेस देन 2 होगा तो अगर यहीं कहीं देखो ये अपना 2 है, इससे छोटे वाले जो हमको रीजन कौन से मिल रहा है? यही मिल रहा है। तो m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा?
माइनस इनफाइनाइट टू 2, यही अपना आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चौथा केस पढ़ते हैं हम लोग। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तब क्या होगा, चलो देखते हैं इसका कंडीशन। अगर दोनों रूट, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके एक रूट्स एल्फ़ा है, इसके एक रूट्स बीटा है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कंडीशन से देखो, पहला अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका सम करोगे तो भी क्या पॉजिटिव आएगा, सम ऑफ रूट्स जो आएगा ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे कितना आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा, आएगा कि नहीं है। ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब बी एंड ए आर अपोजिट साइन के हों कि नहीं हों, तभी 0 होगा कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये हमको रियल भी तो चाहिए भाई, तो तीसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, जो अपना डी होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या मतलब एल्फा इंटू बीटा कितना होता है, बी बाई ए। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। बी एंड ए आर बोथ पॉजिटिव एंड बी एंड ए आर ये बोथ निगेटिव, एंड नहीं होता भाई आर होगा, बी एंड जो दोनों है बोथ नेगेटिव हो जाए, नहीं समझे। अब डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कह रहा है, इसका मतलब इन तीनों कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करा देंगे अपना क्या होगा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव होगा। इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है भाई, इसके जो साइन होते हैं अल्टरनेटिंग आते हैं, अल्टरनेटिंग, ये ध्यान देना। जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्टरनेटिव मतलब क्या, अगर ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, बी नेगेटिव होगा, सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर मान लो ए नेगेटिव है अपना तो 100% बी पॉजिटिव होगा और सी नेगेटिव होगा। ऐसा कंडीशन कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब अपने क्या है, जो दो रूट्स दिए गए हैं वो दोनों के दोनों रूट्स अपने पॉजिटिव हैं। चलो एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका एक। अगर तुमको कह दूँ कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, अब इसके बताओ रूट्स दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, तो रूट्स दोनों पॉजिटिव, वही चेक करना है, चेक बोथ रूट्स पॉजिटिव, चेक करना है, यही चेक करना है। चलो सलूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तो सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और होता कितना है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी कितना है, माइनस 7 बाई ए कितना है 1, तो कितना आ गया 7। देखो ये पॉजिटिव है कि नहीं है। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होता है, कितना लिखा है यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो ये भी 12 बाई ए भी देखो पॉजिटिव है कि नहीं है। अब क्या पता करने के लिए बोला था, डी पता करने के लिए बोला था कि रियल है कि नहीं, ये चेक करो। तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 12 है, कितना हो जाएगा 49 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रियल भी है, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसके जो दो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। और अल्टरनेट मेथड एक बताया था, उसको एक बार ज़रा सोचो, क्या बताया था कि जो साइन होते हैं वो एक के बाद एक आते हैं, अल्टरनेट मेथड। अपना इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 12 है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको देखो, साइन क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद देखो यहाँ नेगेटिव मिला, फिर देखो यहाँ पॉजिटिव मिला, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला
इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, अगर जो दोनों रूट्स दिया गया है वो नेगेटिव हो तो तब कि इसका कंडीशन क्या होगा। अगर अपना इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था, इसका एक रूट अल्फा रहा होगा, एक रूट बीटा रहा होगा। ये कह रहा है कि अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम आप रूट्स करोगे तब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। प्रोडक्ट आप रूट्स करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। क्यों भाई, जैसे अभी सम ऑफ रूट्स बोला तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो नेगेटिव ही आएगा कि नहीं। जैसे मान लो 2 नेगेटिव है, -3 नेगेटिव है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो -5 ही तो आएगा। वही चीज़ मैं इधर कह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। इन्हीं दोनों को गुणा करके देख लो, 2 3 जब कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। 6 क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तीसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, तीसरा कंडीशन ये चेक करेंगे कि डी जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। इसको चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे। चलो फिर आगे चढ़ते हैं हम लोग। अल्टरनेटिव मेथड देखो इसका, एक तो ये 3 कंडीशन चेक कर लो, नहीं तो एक कंडीशन ये होता है साइन ऑफ कोफिशिएंट आर सेम। आर सेम का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। अगर गलती से नेगेटिव हो गया तो ए भी नेगेटिव होगा, ए भी नेगेटिव होगा। ऐसा कहीं अगर दिख रहा है तो उसके दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिर समझ में आएगा। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आर बोथ नेगेटिव फाइंड द कंडीशन फॉर के। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, क्वेश्चन देखो, बोथ नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कह रहा है कंडीशन बताओ के लिए। चलो अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने क्या बताया, अगर इसके जो रूट्स हैं दोनों नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है। अगर इसके हम रूट्स मान ले लिखते टाइम मान लेते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइम क्वेश्चन लगाते टाइम माना नहीं जाता। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। अब इसका रूट्स इक्वेशन कितना थी, इसका अल्फा प्लस बीटा करोगे कितना आ जाएगा। और जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया कि बोथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव में सम ऑफ रूट्स कितना होता है, नेगेटिव ही आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब माइनस सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो माइनस के डिवाइड बाई 1 होगा, प्लस के डिवाइड बाई 1 होगा, बराबर नहीं, लेस देन तो सम ऑफ रूट्स लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, के अपना ग्रेटर देन 0 होगा। इसे 1 मान लो, उसके आगे हम देखेंगे कैसे लगेगा। ठीक, चलो देखते हैं फिर। एक केस तो ये बन गया कि उसका जो सम ऑफ रूट्स होता है वो नेगेटिव होता है। अब दूसरा केस हम देखते हैं डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का। तो डी कितना होता है, बी स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर -4a इंटू सी कितना होता है 9 ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, -36 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, के -6 के +6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कितना आएगा, -6 आएगा, एक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही तो आएगा कि नहीं आएगा। 6 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाला रीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो के कहाँ से बिलोंग करेगा, के बिलोंग्स टू -∞ टू -6। 6 को लेना है कि नहीं, बाउंड्री पॉइंट चेक करो, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है तो 6 को हमको लेना पड़ेगा। -6 को भी हमको लेना पड़ेगा और 6 को भी लेना पड़ेगा। यूनियन 6 टू इनफाइनाइट ये होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो एक हमको कंडीशन मिला था के ग्रेटर देन 0 के लिए, जो जाके देख लेना 1 जो था उसके लिए हमको के ग्रेटर देन 0 के लिए हमको मिला था, जो 1 था वो हमको के ग्रेटर देन 0 मिला, और दूसरा केस हमको ये मिला था। तो हमको एक कंडीशन में क्या मिला कि ये कंडीशन ये मिला कि जो अपना के था ये ग्रेटर देन 0, ये वाला रीजन पूरा यहाँ से यहाँ तक।
और दूसरा कंडीशन हमको क्या मिला कि जो हमको के की वैल्यू जो आएगी अपनी वो कहाँ कहाँ से आई है, 1 -6 तक आई है। ये के जो है 0 है भाई, यहाँ के ही लिख दिया हूँ, इसको 0, 0 से बड़ा चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, -6, -6 यहाँ कहीं रहा होगा, दूसरा 6 है। एक कह रहा है कि 6 से बड़ी के लिए ये वाला रीजन इधर का, और एक कह रहा है कि -इनफाइनाइट से 6 वाला रीजन ये वाला। अब इन दोनों में देखो इंटरसेक्शन सॉल्यूशंस क्या है, यही तो है, इसके आगे वाला ही तो चाहिए। अपना एक्स क्या हो जाएगा, अपना एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 6 को हमको लेना है, तो 6 टू कहाँ, इनफाइनाइट तक होगा कि नहीं होगा, यही अपना आंसर है। समझ में आया क्या, समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। छठवीं, इफ बोथ रूट्स आर 0, अगर दोनों रूट्स 0 हैं तो एल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 0, यही कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब अगर एल्फ़ा प्लस बीटा करोगे वो भी 0 आएगा, एल्फ़ा इंटू बीटा करोगे वो भी 0 आएगा। तो एल्फ़ा प्लस बीटा किसका कर रहे हो, यही अपना इक्वेशन था, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन तो था, कुछ और था, यही था। इसका मतलब क्या है, एल्फ़ा प्लस बीटा करे तो -b/a कितना आया, 0 आया, एल्फ़ा इंटू बीटा करे तो c/a बराबर 0 आया। तो क्या हुआ, ये b बराबर 0 आया, ये c बराबर 0 आया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या, अगर दोनों रूट्स 0 हैं, तो अगर दोनों रूट्स 0 हैं तो उसका कंडीशन क्या होगा, b बराबर c बराबर क्या आएगा, 0, वही उसका कंडीशन है। नहीं समझ में आया क्या, चले आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। इससे एक प्रॉपर्टी और बढ़ लेते हैं, दोनों न्यूमेरिकल फिर साथ लगा लेंगे। रूट्स आर 1 and c/a, then a plus b plus c इक्वल टू 0। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलो दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम्पल्स देखो। बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है अपना, k-1 का x² प्लस k² -4k प्लस 3x प्लस k-3 इक्वल टू 0, ऐसा है अपना इक्वेशन। आर 0 कह रहा है कि इनके दोनों रूट्स क्या हैं, 0 हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है अपना। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं तब पता चलेगा के की वैल्यू क्या आएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दोनों रूट्स 0 हैं, अगर दोनों रूट्स 0 आ रहे हैं तो उसका सम करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो वो भी 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, k² -4k। चलो देख दो, क्योंकि सीधे कंडीशन लिख दो, क्योंकि बोथ रूट्स आर 0, दोनों रूट्स 0 हैं। अगर दोनों रूट्स 0 हैं तो यही भी थोड़ी देर पहले कंडीशन बता के आएगा, बोथ रूट्स आर 0, देन क्या बताया था, b = c = 0। b यहाँ पे क्या है, ये रहा, k² -4k प्लस 3 इक्वल टू 0, और c क्या है यहाँ पे, k-3 इक्वल टू 0, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसका फैक्टर करते हैं, k² -3k माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, k कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, k-3 -1 कॉमन करेंगे तो k-3 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो k-1 k-3 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये कितना हो जाएगा, k = 3 एंड k = 3, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग फैक्टर को, तो k = 1 आएगा, k = 3 आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो ध्यान से, तो एक k = 1 आया है, k = 3 आया है। तो अब दोनों में जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, k = 3 तो दिख रहा है। देखो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन अपना तो यही होगा, तो अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, क्या 3, अर्थात k = 3, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना है,
पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0। यही तो है, कुछ और है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। क्योंकि यहाँ देखो ए कितना लिखा है पी माइनस क्यू, कोफिशिएंट को देखो बी कितना लिखा है पी माइनस क्यू माइनस आर, सी कितना लिखा आर माइनस पी ही तो लिखा है कि नहीं लिखा गया है। अब ये लिखा गया है, अब इसको ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या हुआ। अब हम चेक करते हैं कि थोड़ा ए प्लस बी प्लस सी हम चेक करते हैं, कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। देखो आर आर कट जाएगा, क्यू क्यू किससे का काट कर गया, पी पी से कट गया, तो कितना आया 0। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अपना 0 आ जाता है तो इसका एक रूट्स 1 रूट कितना आता है, तो इसका 1 रूट जो आएगा एक 1 होता है, दूसरा क्या होता है सी बाई ए होता है। यही तो होता है कि नहीं होता। अब सेकेंड रूट की बात करते हैं, सेकेंड रूट क्या कह रहा है सी बाई ए, तो सी कितना है आप भाई, सी यहाँ कितना था आर माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, यही तो लिखा है ऊपर सी और ए की वैल्यू। तो बी अगर सेकेंड रूट अगर बीटा रहा होगा, लेट मान लेते हैं अगर बीटा रहा होगा तो कितना हो जाएगा आर माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस क्यू। यही होगा कि नहीं होगा, यही अपना आंसर है। चले आगे बढ़े। सॉल्व 2024 एक्स स्क्वायर माइनस 2025 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कहीं लिखा गया तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के क्या है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 रख दे, एक्स इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2024 माइनस 2025 प्लस 1, ये आपस में जुड़ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। आया कि नहीं आया। अगर x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक रूट अल्फ़ा कितना आया 1 आया। अगर एक रूट अल्फ़ा होता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 1/2024। तो एक रूट अभी हमको अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 मिला, तो 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1024। आएगा कि नहीं आएगा। तो बीटा बराबर कितना आया 1/2024 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x एक अपना रूट क्या मिला 1 मिला, दूसरा रूट अपना क्या मिला 2024 मिला, नहीं मिला। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, जो आज लेक्चर दिया गया इसको पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।